क्या आपको सपने सुहाने लड़कपन की गुंजन याद है? क्या आप जानते हो कि सीरियल करते करते इनका फेम इतना ज्यादा बढ़ गया था कि इनको करीना कपूर तक से कंपेयर किया जाने लगा था। एक बहुत ही छोटी सी एज में ये लाइफ के ऐसे पॉइंट पर थी जहां इनके पास सब कुछ था। मेरे ढोल ना सुन, जो कि भूल भुलैया का एक फेमस सॉन्ग है जो अभी भी ट्रेंड करता है, इसे इन्होंने ही कोरियोग्राफ किया था। मगर फिर इनकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है जिसके बाद ये सब कुछ छोड़ देती हैं, एकदम से गायब हो जाती हैं। और बाद में लोगों को पता चलता है कि रूपल बहुत सालों तक डिप्रेशन में थी, एंड इवन एक टाइम पर इन्होंने नशे का भी सहारा लिया था। सो कम लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली हैपेंड विथ हर। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू गॉसिप गर्ल। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रूपल त्यागी, कि कैसे एक इंसिडेंट के बाद उनकी लाइफ पूरी तरीके से बदल गई। मगर इसके लिए हमें रूपल का थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना होगा। शी वॉज born ऑन 6 अक्टूबर 1989 इन बैंगलोर, और ये बचपन से ही काफी चुलबुली थी। पढ़ाई के साथ साथ she was also interested in dancing as well. And you will be surprised to know that she was a trained dancer from Shamak Dabur International Dance School, Bangalore. जिसकी वजह से आगे इनको बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स को भी डांस सिखाने का मौका मिला, जैसे कि चुप चुप के करीना एंड शाहिद को। और इन्होंने पूनी वर्मा, जो कि एक बहुत ही फेमस इंडियन डांस कोरियोग्राफर है, उनको आमीचे तुम्हार जैसे सॉन्ग की कोरियोग्राफी में भी असिस्ट करने का मौका मिलता है। एंड यू विल ऑल्सो बी सरप्राइज टू नो कि इस टाइम पर रूपल सिर्फ 16 साल की थी। सेट पर काम करते हुए इनको लुक्स पर काफी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिला करते थे, जिसके बाद वो एक्टिंग करने का डिसाइड करती हैं। काफी सारे ऑडिशंस देने के बाद इन्हें कुछ शोज मिलते हैं, बट उनमें से ज्यादातर कभी एयर ही नहीं होते, और जो होते थे तो वो फ्लॉप हो जाते। और ज्यादातर सारे ही शोज में ये साइड कैरेक्टर्स में रहती हैं, जैसे कि कसम से, हमारी बेटियों का विवाह, दिल मिल गए एक्स्ट्रा। लेकिन फिर इनके लाइफ में एक ऐसा मौका आता है जब उन्हें मिलता है द आइकॉनिक शो सपने सुहाने लड़कपन के, जो कि जी टीवी का एक ऐसा शो हुआ करता था जिसे आई गेस 90s की हर किड ने जरूर देखा होगा। ये शो था ही इतना इंटरेस्टिंग क्योंकि इसमें जो भी इश्यूज टीनेजर फेस करते हैं वो सब कुछ दिखाया गया था। इस शो में रूपल त्यागी मेन लीड थी विद महिमा मखावा, एंड दिस होल शो रिवॉल्व अराउंड दिस टू सिस्टर्स, गुंजन एंड रचना, एंड देयर स्ट्रगल। अब जिन लोगों ने ये शो देखा होगा ना, उनको पता होगा कि महिमा मखावा का एक कजन ब्रदर होता है मयंक, जिसका किरदार प्ले करते हैं अंकित गहरा। नाउ गुंजन एंड मयंक फॉल इन लव, और इनकी केमिस्ट्री ना बहुत ही रोमांटिक पोर्ट्रे की गई है पूरे शो में। एंड डू यू नो कि शो में एक एपिसोड होता है जिसमें गुंजन एंड मयंक का किसिंग सीन होता है। बट 2012 के टाइम पे टीवी इंडस्ट्री में इंटीमेट सीन्स इतने कॉमन नहीं हुआ करते थे, जिसकी वजह से ये एपिसोड उस टाइम की टीआरपी का रिकॉर्ड ब्रेक कर देता है। इवन अब हुआ ये कि इट्स वेरी नॉर्मल कि इन टीवी इंडस्ट्री की काफी बार आपके जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री होती है वो ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री में भी चेंज हो जाती है। सी, आप 24/7 एक दूसरे के साथ काम कर रहे होते हो, एंड हुआ भी कुछ ऐसा कि धीरे धीरे ये लोग अच्छे दोस्त बनते हैं, एंड देन बाद में दे स्टार्ट डेटिंग। नाउ अकॉर्डिंग टू रूपल, शी एंड अंकित वॉज मैडली इन लव, और रूपल ने तो उनसे शादी करने तक का भी सोच लिया था। बाय द टाइम जुलाई 2013, दिस टू केम रियली क्लोज, एंड कैजुअली एक बार रूपल आस्क्ड अंकित अबाउट हिज रिलेशनशिप स्टेटस, एंड ही मेंशन्ड कि पास्ट में वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, बट नाउ ही इज सिंगल। जिसके बाद अंकित हिमसेल्फ डिसाइडेड टू प्रपोज रूपल, एंड दे वेंट टू गोवा टू सेलिब्रेट इट। लेकिन रूपल को कोई भी आइडिया नहीं था कि अंकित उनके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहे थे, क्योंकि हुआ कुछ ऐसा था कि रूपल से पहले अंकित अदा खान को डेट कर रहे थे। वो 2010 से रिलेशनशिप में थे, यानी कि जब वो 2012 में रूपल से मिले थे, तब भी ही वॉज इन अ रिलेशनशिप विद अदा खान, एंड दिस वॉज इन द फर्स्ट टाइम ही चीटेड ऑन अदा। अदा ने एक इंटरव्यू में रिवील किया था दैट अंकित हैज चीटेड हर मल्टीपल टाइम्स। जब आप 4 साल देते हो ना रिलेशनशिप में, एंड यू नो दैट वो इंसान आपको धोखा दे रहा है, बट फिर भी आप उन्हें छोड़ नहीं पाते हो क्योंकि आप उनसे बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाते हो। सो व्हेन अंकित वाज इन्वॉल्व विद रूपल, अदा नोटिस फ्यू चेंजेस। और ये तो हम सभी को पता है कि गर्ल्स के पास सिक्स सेंस होते हैं, तो पता चल ही जाता है when something is off in your relationship. So when Ada confronted Ankit about Rupal, he was like कि Rupal सिर्फ मेरी एक co-star है, and they were just good friends. On the other side, when Rupal used to ask him to come to his house, he used to make बहाना। अभी कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि अंकित ने ना अदा को ये तक बोल दिया था दैट ही वांट सम स्पेस इन रिलेशनशिप, बट ऑन द अदर हैंड वो अदा से झूठ बोलकर रूपल की बर्थडे पार्टी अटेंड करने चले गए थे। बट थ्रू सम कॉमन फ्रेंड्स अदा कम्स टू नो अबाउट दिस, एंड अपेरेंटली एक इवेंट होने वाला होता है जिसे बोथ रूपल एंड अदा दोनों अटेंड करते हैं, और वहाँ अदा रूपल से मिलती है एंड आस्क अबाउट रूपल एंड अंकित रिलेशनशिप, और रूपल बता देती है दैट यस दे वर डेटिंग, विच लीव्स अदा शॉक्ड। प्लस रूपल को भी पता चल जाता है
कि अंकित और अदा का ब्रेकअप कभी हुआ ही नहीं था एंड दे आर स्टिल डेटिंग व्हिच लीव्स हर हार्ट ब्रोकन। जिस लड़के से वो बहुत प्यार करती है उसने डिसाइड किया यार ये नहीं, मेरे को दूसरी भी और कोई पसंद है, शायद मेरी एक्स, या चलो मैं टू टाइम करता हूँ, या जो भी वो कर रहा था। अब देखा जाए तो इसमें रूपल की कोई भी गलती नहीं है। सी जस्ट फेल इन लव विद अंकित थिंकिंग कि वो सिंगल है। बट उस टाइम पर कुछ मीडिया हाउसेस ने ऐसे पब्लिश किया था दैट शी वाज थर्ड पर्सन हु केम इन बिटवीन अदा एंड अंकित, क्योंकि वो लोग तो पहले से ही डेट कर रहे थे। और भी काफी फेक न्यूज पब्लिश होती है। बेसिकली कुछ मंथ्स पहले जहां उनको पॉजिटिव फील मिल रहा था वहीं अब उनको नेगेटिव फील मिलने लगा। अब जब उन्होंने पब्लिकली सब कुछ क्लियर किया जाके दैट अंकित ने उन्हें कैसे झूठ बोला एंड ऑल दैट, तब जाकर सबको रूपल का साइड समझ आता है। बट यार अंकित की भी ना दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि जब अंकित से रूपल के बारे में पूछा गया ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म ही लिटरली डिनाइड कि रूपल बस एक अच्छी फ्रेंड थी और उन्होंने उनको कभी डेट ही नहीं किया है, बल्कि इट वाज रूपल जो उनके पीछे लगी रहती थी। आई मीन जस्ट लुक एट द ओडेसिटी ऑफ दिस मैन। एक तो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस गाय, क्योंकि अंकित के हिसाब से वो तो बेचारा कुछ करता ही नहीं है। ये तो सिर्फ लड़कियां ही हैं जो इनके पीछे हाथ धोकर पड़ जाती हैं, कभी अदा, कभी रूपल, तो कभी सारा। आई एम टॉकिंग अबाउट सारा खान हियर। वंस अंकित वाज इन लिव इन रिलेशनशिप विद सारा एंड वेल, बट फिर उन्होंने वो भी डिनाई कर दिया। एंड व्हेन आई वाज रिसर्चिंग अबाउट दिस वीडियो आई आल्सो केम टू नो कि 2022 तक अंकित बंगपल पर काफी ज्यादा एक्टिव भी हुआ करते थे एंड ही यूज्ड टू पिंग रैंडम गर्ल्स। रेडिट पर अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड मेनी सच पोस्ट। बट अभी ना डेटिंग साइट्स पर कोई भी फेक अकाउंट भी क्रिएट कर सकता है, आई नो दैट, बट एक ऐसा इंसिडेंट है जो कि ये नहीं लगता कि वो फेक होगा। तो देयर इज दिस वन इंसिडेंट वेयर ही टेक्स्टेड अ रैंडम गर्ल, और क्योंकि अंकित इतने ज्यादा फेमस है तो गूगल पर सर्च करने पे आपको पता चल जाएगा कि उनका मैरिटल स्टेटस क्या है। एंड गेस व्हाट, उस टाइम पे अंकित जो है वो मैरिड थे। सो वो लड़की ने अंकित को ब्लॉक कर दिया और फिर अंकित ने उन्हें इंस्टाग्राम पर फाइंड करके टेक्स्ट किया। मुझे रेडिट पर एक सिमिलर पोस्ट में मिला विद सेड मैच्ड विद हिम 2 years back on Bumble, didn't know him then, but when he introduced himself, did a little research, found out he was married and unmatched. He found me on Insta a couple days later and messaged me to know why I didn't continue the conversation. It's a real account of him. अभी देखो, आई अंडरस्टैंड कि डेटिंग एप्स पर होना इज नॉट रॉन्ग, बट टू टाइमिंग या थ्री टाइमिंग करना इज ऑल्सो नॉट राइट, वो भी तब जब आप खुद मैरिड हो। ऊपर से जब यू आर डूइंग टू टाइमिंग एंड यू नो गाइस, जब अंकित टू टाइमिंग कर रहे थे अदा और रूपल के साथ, उस टाइम पे अदा की मॉम की डेथ हो गई थी और वो जिस बंदे से सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रही थी ही वांटेड स्पेस। अदा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ही वाज टू टाइमिंग मी व्हेन आई हैड लॉस्ट माय मॉम। व्हेन योर मदर इज योर होल वर्ल्ड एंड अदर पर्सन whom you love is your other world, सो कहते हैं ना दोनों दुनिया आपसे जुदा हो गई। ऑन द अदर साइड आफ्टर दिस मेस रूपल वॉज मिजरेबल। नाउ इमेजिन कि पर्सनल लाइफ में इतना कुछ हो जाए एंड नेक्स्ट डे आपको सेम बंदे के साथ जाकर काम भी करना है। इमेजिन द लेवल ऑफ ट्रॉमा वन विल हैव टू गो थ्रू। बट ड्यू टू प्रोफेशनलिज्म सी वर्क इन द शो। लेकिन जब 2015 में शो ऑफ एयर हुआ, रूपल वॉज ऑलरेडी इन डिप्रेशन। शी वॉज कंज्यूमिंग एल्कोहल, डूइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग जो उनको इस चीज से बाहर निकाल सके। रूपल वॉज सो हार्ट ब्रोकन दैट वंस हर फादर एडवाइस्ड कि जाओ डेटिंग ऐप ट्राई करो। According to Rupal, it was Lord Shiva and medication, because of which she started focusing on her life again. उन्होंने एक टेक टॉक्स में कहा था, याद है मैंने आपसे कहा था मेरी लाइफ में शिव है, कैसे? मेडिकेशन के थ्रू। जब शांति से बैठते हो ना और शिव का नाम लेते हो, सारी की सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। देन बिग बॉस 9 जो कि 2015 में हुआ था, उसमें भी रूपल एंड अंकित वे कंटेस्टेंट, बट क्योंकि अंकित फर्स्ट नॉमिनेशन में ही आउट हो गए थे तो ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं था। देन आफ्टर दैट रूपल काइंड ऑफ टुक अ ब्रेक फ्रॉम टीवी इंडस्ट्री फॉर अननोन रीजंस। तो आपको क्या लगता है, वाज अंकित राइट डूइंग टू टाइमिंग विद अदा एंड रूपल? अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।